शुरू कर। मोबाइल बंद करो। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जिस तरीके का प्रतिसाद आज देश की जो लोगों ने इस तरीके से अपना योगदान दिया है इस आयोजन को सफल बनाने में, जिस तरीके से देश प्रेम की भावना से पूरा देश ओतप्रोत है, तो वास्तव में काबिल तारीफ है और हम सबको ये चीज़ बेहद गौरवान्वित करती है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आज मैं सभी हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। देश के हर नागरिक जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई, मैं उनको भी अपना सच्चा नमस्कार करता हूँ। आज हम सब लोग जानते हैं हमारा देश भारत जो है एक विश्व की जानी मानी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसको कभी लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जानते थे, आज हर कोई इस देश की तरफ देखता है। हाल ही में जो कोरोना महामारी थी, किस तरीके से हमने अपने देश को संभाला। हमारे देश निर्मित वैक्सीन 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दी जा चुकी है। न केवल हमने अपने आप को संभाला, बल्कि विश्व जो हमारी तरफ देख रहा था, हमने उनको भी मदद का हाथ बढ़ाया और हर संभव मदद उनको दी। ये हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है कि हम जिस भी कार्य क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हों, उसमें पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, तो निश्चित रूप से हम देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आज देश का युवा, आज देश का किसान, देश की महिलाएं अपने हर क्षेत्र में कड़ी से कड़ी बाधाओं को पार करते हुए एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में देश के खिलाड़ियों ने भी जिस तरीके से देश को गौरवान्वित किया है, निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है। कला और सिनेमा जो है, इसको गति देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री ने इसको एक प्राथमिकता की सूची में रखा है और निश्चित तौर से कई योजनाएं इस क्षेत्र में लाई जा रही हैं, जिससे देश का युवा जो है इस तरफ आकर्षित हो सके। और आज आईटी क्षेत्र के बाद में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ऐसा क्षेत्र है जहां अपार रोजगार की संभावना है। देश में बहुत तरीके की योजना बन रही हैं ताकि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए जा सके, युवाओं को इस तरफ आकर्षित किया जा सके। इसी कड़ी में एक पिछली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में था, उसमें 75 क्रिएटिव माइंड्स का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया, जिसमें देश की जो 75 प्रतिभाएं हैं उनको निकाल के उनको कैसे हम नर्चर कर सकें, उनको कैसे हम एक आइकॉन्स ऑफ सिनेमा बना सकें। इस बार भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हम हाल ही में 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे और सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयासरत है कि इन क्रिएटिव माइंड्स को हम कैसे आगे से ले जा सकें, कैसे उनको उस तरीके का अवसर प्रदान कर सकें ताकि देश के सिनेमा में, देश के सिनेमा को और गौरवशाली बनाने में ये लोग अपना योगदान दे सकें।
honor. Thank you, Ms. Marcus, everyone. You see, cinema has that magic which can connect to the audience, all its soul, heart, mind, thoughts, feeling. But it can evoke audience only when it touches you as a filmmaker. लिखने वाला जो राइटर है पहले उसे देशभक्ति के बारे में फील करना चाहिए, फील होना चाहिए। फिर डायरेक्टर को उसके बारे में उतना ही महसूस होना चाहिए। जब जितना वो महसूस फिल्म बनाते हुए करेगा उतना ही महसूस ऑडियंस फील करेगी। अगर मैंने ही आर्टिफिशियल तरीके से उसको ज्योमेट्री समझ के या मैथमेटिक्स समझ के या एक सुपरहिट बॉक्स ऑफिस समझ के किया कि पेट्रियटिज्म बिकता है, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फील इट फ्रॉम योर ओन सोल विद इन योर ओन माइंड। या नहीं होता है, उसको आप इनकैश करने के लिए नहीं करते। मुझे याद है कि जब कर्मा की फिल्म में बना रहा था और स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो इट वॉज एन बेसिक प्लॉट ये था कि एक जेलर जो है 3 क्रिमिनल्स को लेके एक मिशन मिल जाता है और एक विलन को पकड़ता है, उनको प्लान करता है। इसी प्लांटिंग एक क्रिमिनल अगेंस्ट अ क्रिमिनल, इट्स वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लॉट। सो व्हेन आई वाज राइटिंग इट, देन आई थॉट कि I had written a character of Mr. Dilip Kumar, that who is a very patriotic person by himself, and his wife writes a song, Har Karam Apna Karenge Watan Ke Liye, and he is very inspired by his wife's thought, and he is a person who loves his prisoners, who takes care of his prisoners, he does his duty, and when he looks at his flag, his eyes glitter. Genuine feelings. So when I was in the process of writing the script, then I thought that when he employs these 3 criminals who are now going to be hanged, so it was Mr. Dilip Kumar's characters who brought them and infused his feeling into them, and that is how the whole picture became on a different platform. Of that these 3 criminals who are hardcore criminal, who could never think of their country or India, in the end they start shedding their tears for their country, and they become more patriotic than a normal person over there, because they realize the way his motivator, his mentor, Mr. Dilip Kumar, his teacher, is so genuine that where are we going? So it is always the leader who infuse this kind of school of thought or feeling for your country, for your family, or for anything there. So करते 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 वो फिल्म जो है वो एक पेट्रियोटिक रूप लेने लग गई, because the characters I had written, and I remember that I went to Lakshmikant Perilal, and you see normally I write in my script जो गाने का मुखड़ा होता है वो मैं लिख देता हूँ साथ में, फिर उसके बाद आनंद बख्शी जी कभी चेंज करते थे, कभी नहीं करते थे ऐसा। तो मुझे याद है कि मैं इसका एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिख के आया, तो मैंने लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी की वहाँ गया म्यूजिक रूम में, तो किसी और की सेटिंग चल रही थी। इट्स इंटरेस्टिंग टू टेल स्टोरीज। स्टेज पर, मंच पर उपस्थित सभी गुणीजन को मेरा सादर प्रणाम। दिव्या जी, बॉस सर, बाकी बड़ों, आप लोग इतने सब आए ले, बोलने को ज्यादा आता नहीं, लिख के देगा तो बोलूंगा। दिल में सारी बातें हैं, सिंसियरिटी लेवल अपना बराबर है, संभालने वाला अगर कोई मिल गया तो बहुत होता है। एक पत्थर को उठा के सितारा बना दिया इन्होंने, जो मैं ये साउथ बॉम्बे में रहता हूँ, वो हकीकत है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और शोमैन बोलते हैं तो वाकई है, ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई है जो हम भी देखते थे, कालीचरण से लेकर विश्वनाथ, ताल, क्रोध, सब देखे दादा। तो बॉस की पिक्चर में आना, यहाँ तक पहुँच के यहाँ बैठना इतने नेशनल फिल्म्स डिवीज़न में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है बड़ा। और आज मौका भी मिल गया कि मैं यहाँ सामने आया करता था, पेट्रोल अपना एरिया था, यहाँ पे घूमता था हम लोग, बहुत सामने खाने को भी आता था, कुछ गेम में आगे।
और स्कूल था बाजू में, विला थ्रेसा समथिंग। मेरी धर्मपत्नी जो मेरी गर्लफ्रेंड उस वक्त थी वो यहाँ पढ़ती थी, मैं आके खड़ा रहता था। आज मौका मिला कि मैं यहाँ पर अंदर आकर यहाँ बैठकर एक इतना पायस मोमेंट में हिस्सा ले सकूं। 75th बड़ी बात है आप सबको, और जितने भी हमारे मार्टर्स हैं, बस उनकी याद है, उनके परिवार को याद करता हूँ, उनको इज्जत देता हूँ। और कर्मा में काम करने का जो मौका आपने दिया, हीरो से कर्मा, राम लखन, खलनायक, याद है, बचा गया। अभी बाकी आगे करना है, किशन चंद रामचंद्र, रामचंद्र किशन चंद, वो भी कर लो। अभी तक पेट अंदर ही है, पकड़ के मैडम। और थोड़ा सा करेक्ट कर देगा तो थोड़ा भी अच्छा लगेगा सर। आप सबको जय हिंद। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, आप सब आए, आप लोग के साथ मिलकर, आपके परिवार को सबको बहुत बहुत प्यार। बहुत अच्छा बात करती हैं, आप करते हैं, मुझे बात करना आता नहीं है ज़्यादा, मगर इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जब वो बात करते थे तो हम लोगों को कान लगा के सुनना पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्यों मिस हो गया हमारा, क्योंकि सर बात करते थे दिल से और अंदर बात करते थे, बहुत आहिस्ता करते थे। तो पहले तो लाइन याद रखो, उसके बाद में इतना बाबा, इतना बड़े आदमी के सामने खड़ा रहना, हिंदी के बंदे, फिर भी कान लगा के, कान ऐसा तेज पकड़ के बैठा रहता था। मैं बोला, और उस वक्त टेप चलता था, वो था ना फिल्म, डीजी नहीं था, वो टेप खत्म हो जाएगा, वो टेंशन के एक टेप का इतना पैसा होता है, अगर मैं अपनी वजह से अगर गलती कर दूं तो दूसरा फिल्म होते थे, उसको फिल्म डब्बे में आता था, ऐसे डीजी नहीं आता था। अभी क्या बिंदास मार रहे, अभी सब डिजिटल हो गया। एक्फा याद है ना, कैसे 12 गिन के चुन के 12 फोटो एक एक की, जितना कम हो उसकी कीमत ज्यादा होती है। Stimulates the kind of emotions, the perspectives, the skills and the understandings of the viewers. It's a very impactful medium. So the youth also gets an influence. If you go by the cinema, if you talk about the country's freedom, I still remember one song, "Dur Hato Ye Duniya Walo, Hindustan Hamara." I think it was in some 40s, early 40s, which played a crucial role in motivating the people, and even arrest warrant was issued against the composers and who wrote this song. So I'm just mentioning because how it influenced the feelings of the youth, how it motivates them, how inspires them to be a part of country's freedom movement. And cinema, as we all know, it has played a very pivotal role in breaking the negative stereotypes in the society, creating the awareness in the society, bringing equality in the society. So government is very much cognizant of this. So as I mentioned just a few minutes back, the media and entertainment sector is the most booming sector after the IT sector in India. It is growing at an annual growth of more than 25%. So government has taken a cognizance of it. They have set up a task force for providing the skilled opportunity to the youth in terms of in AVGC sector, which the country is doing very well, and it is the future of this industry. So the government is about to set up an institute like FTI to train under the PPP mode, to train in this AVGC sector also. Also the 75 Creative Minds, it has been taken at a big platforms in this coming 53rd International Film Festival of Goa. The youth, the primary aim is to nurture them, to make them an icons of the cinema. So the government is taken it very seriously. We have identified 10 creative fields in which the applications will be invited, and all these youths, they will be given a kind of mentorship with the international filmmaker and with the domestic filmmaker in Goa, and then they will be given an opportunity to make a short film also, and they will be associated with the qualified technicians also, so that they learn the nuances of the filmmaking, they get attracted to this field. In addition to that, a lot of budding filmmakers are being provided the necessary funds to make the films by National Film Development Corporation under the DCDFC scheme. So on an annual basis, we are making 4 to 5 films. These very good morning everyone. मेरी इवनिंग हो गई. आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. I must say यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको सुन रही थी मैं, इतना घुस गई उसमें that I just went in there. But I must say it's an honor
to be with each and everyone here. Subhash ji, we've like literally seen all the films that you've made. और आपको सुनना, आपकी बातें, आपके anecdotes, गाने कैसे बने, फिल्में कैसी बनी लिखी, I think ये हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हम साथ लेके जाएंगे. Jaguda, you are a part of my book, you know that, and I reiterate it again. It's समथिंग अबाउट हिम. आपने मुझे कहा मेरी मुस्कुराहट के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन जगुदा जब दिल से बोलते हैं, मैंने ऑडियंस में देखा हर कोई मुस्कुरा रहा था. सो देयर इज समथिंग सो ब्यूटिफुल अबाउट हिम व्हिच एक्सूड्स सो मच पॉजिटिविटी. एंड this wonderful man here, I think he's been so special to me because right from his films, अक्स हो या रंग दे बसंती हो और फिर बाकी फिल्मों का अहम हिस्सा मैं रही हूँ. It's been great to. अभी मैं कुछ और सोच रही थी कि ये जब आप उनसे सवाल कर रही थी मुझे लगा वो मानेंगे, कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिया और इतना खूबसूरत जवाब दिया. So it's amazing to listen to everyone here. And sir, thank you so much for throwing insights on whatever is happening. And I'm yet to listen to Shabir and to you. सबसे पहले सुभाष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम दिल से जब बात करते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है. और हर एक का एक अपना प्रोसेस होता है. एक्टर्स का प्रोसेस ये होता है, एंड आई एम श्योर जगुदा अग्रीज कि मेरे लिए ज़रूर होगा कि जो चीज़ दिल को भा जाए उसको फट से कर लेना चाहिए. और वो बड़ी फिल्म भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो वैसी फिल्म हो सकती है शायद आपने कभी की ना हो. तो अपने आप को चैलेंजेस देना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ और इंटरेस्टिंग करना, थोड़ी सी वो नर्वस एनर्जी रखना अपने पास, जब शीशे में देखना, आईना देखना तो एक अलग इंसान देखना. आई थिंक ये सब चीज़ें जब आपको एक रोल में मिलती है तो उसके लिए हाँ कर देना चाहिए. रही बात पेट्रियोटिज्म की, तो मेरे ख्याल से मैं बहुत इस मामले में खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिनमें पेट्रियोटिज्म था, जिनमें आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया. बहुत सारी पार्टीशन की फिल्में की. इनफैक्ट मेरी दूसरी फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान वाज दैट. सो व्हाट आई फील व्हाइल डूइंग दैम, आई थिंक व्हेन यू टेक से अ बायोपिक लाइक मिल्खा जी की जब हम बात कर रहे हैं, बतौर एक्टर्स हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उन जिंदगियों को उन लम्हों में जी पा रहे हैं.